तालियां बजाए। सचमुच आपको अच्छे विधायक मिले हैं। मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ, बहुत सहज है। ये कह रहे थे बजरंगी, मैं तो उनको राजनीति का साफ शूटर कहता हूँ। बड़ा बड़ा काम किया है उन्होंने, और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो उन्हें शक्ल से भले ही मीणा जी को न जानते हो, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कंवरलाल मीणा नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसने एक बड़े नेता को हराया है। ये मुझे पता है। आप उनके लिए भी तालियां बजाएं। जैसा आदरणीय ओम सोनी जी ने कहा, मेरा भी मन है, ये लोग जो बिखरे हुए हैं, मैं इस बिखरे हुए माहौल में विनीत जी को ये माइक नहीं सौंप सकता। विनीत चौहान जी अगर 20 साल बाद आए हैं तो उन्होंने सचमुच ये जो कहा कि हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन विनीत चौहान जी को सुनने का ये समय है, पर यह सलीका नहीं है। थोड़ा सा आए आप, अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो एक कवि सम्मेलन नहीं, महोत्सव हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 20 साल बाद अगर विनीत चौहान यहाँ पर आए हैं और इस कवि सम्मेलन को महोत्सव अगर आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आए तो आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। वरना विनीत जी का लिफाफा मिल चुका, वो गा बजा के निकल लेंगे, घाटे में अपन ही रहेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आए। अरे क्या राजस्थान के और अंता के लोगों नहीं तो ये ऐसे आगे आते हैं, इनको कहो कि जागो तो के भागो। पर आप आगे आ जाएंगे तो आनंद आएगा। और अब जिनको ये लगता है कि सचमुच ओम सोनी जी की बात आपके भी मन की बात है, तो जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे कि मैं समय व्यर्थ न गवाते हुए ये माइक आदरणीय विनीत चौहान जी को सौंप दूं। लेकिन इतनी कमजोर तालियां नहीं, आपको पूरी रात कहा, लेकिन एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए विनीत चौहान जी के अगले। धन्यवाद। कितने लोग इसकी बात मानिए तो मेरे को पता लग ही गया। 5 आदमी उठे इसकी बात के ऊपर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अब ये जिससे पहले पूरा पंडाल भरा हुआ था, मैंने तो भगाया ही नहीं, मेरी गलती तो है नहीं। अब जिन जिन ने भगाया उनको पकड़ना आप थोड़ी देर बाद में, यदि वो यहाँ हो तो नहीं निकल लिया हो तो अलग बात है। लोग बाग ये भी करते हैं। निशा मुनि और ओम सोनी जी मेरे सबसे पुराने मित्रों में यहाँ हैं। लगभग 20-25 साल पहले मेरा आना हुआ था और इसी क्रम में आना हो तो ये अंतिम बार ही आना है। बस मेरा इतनी तो उम्र भी नहीं बची है जिस हिसाब से इन्होंने बुलाया है। बहरहाल आज ओम जी मैं शपथ खाकर कह रहा हूँ कि आज मेरे पास 2 कवि सम्मेलन और थे हिंदुस्तान के, लेकिन यहाँ मैं हूँ किसी कारण से। उसका कारण समझ लेना, बस वही मेरी भूमिका है। और मैंने 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी। यदि मैंने 2 मिनट में आप लोगों की तालियां न बजवा दी तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। वाह। मैं आज बहुत दूर देहरादून एक कवि सम्मेलन में होना था मुझे, लेकिन बस एक बात सोच करके मैं चंबल की माटी में चला आया। मैं इसे बगावत का पानी कहता हूँ, चंबल के पानी को। सर यदि कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद सुबह 4 बजे मैं देहरादून में बाहर आता, सड़कों पर आता, मैं बंबई में बाहर आ रहा होता, दिल्ली में बाहर आ रहा होता, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपकी मिट्टी की तासीर बता रहा हूँ। विनीत चौहान 20 साल है तो यहाँ है क्यों? मैं 4 बजे भी दिल्ली बंबई की सड़कों पर निकलता तो मुझे सफेद कुत्ते की चैन पकड़ करके घूमती हुई लड़कियां दिखाई देती। मुझे जब आपके हाथों में शायद तालियां उठे, मैं जब 4 बजे अंता से कोटा की तरफ चलूंगा तो मुझे सेना के लिए कसरत करते जवान इन सड़कों पर दिखाई देंगे। बस यही चंबल की मिट्टी की तासीर है। आपकी तालियां कमजोर रह गई, मुझे अफसोस है। ये मिट्टी, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं करगिल गया हूं, मेरे हिस्से में बहुत सारे सौभाग्य बताए जाते हैं। विनीत चौहान ने 13-14 बार मोदी जी के सामने कविता पढ़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ यदि किसी ने कविता पढ़ी है लाल किले से, तो आपका एक छोटा बेटा है जिसने इस मिट्टी ने मुझे थोड़ा बहुत कवि बनाया। लेकिन एक ही सौभाग्य पवन जी मेरे मिट्टी में आता है। मैं उस टाइगर हिल के नीचे भी करगिल में कविताएं पढ़ करके आया हूं, जहां 532 बेटों ने खून से पहाड़ियों पर वंदे मातरम लिख दिया था। और मैं आपको शुभ सूचना दे रहा हूं, यहां पर खड़े होकर एक शब्द भी गलत नहीं है।
वहां पर सर्वाधिक शहीदों के जो नाम लिखे हुए हैं वो राजस्थान के बेटों के लिखे हुए हैं। तो मैंने 2 लाइन सबसे पहले इस मिट्टी का कर चुका दूं, बाकी कविता में ताली कैसे बजाई जाती है 35 साल में तो हम सीख ही चुके हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। चंबल के लोगों, नींद में हो तो जरा एक बार उठ जाना आप। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। अब आपकी तालियां उठे जो मैं कहना चाहता हूं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मेरी छोटी बहन सुमित्रा श्रृंगार पढ़ रही थी, प्यार के गीत पढ़ रही थी। मैं ये सब क्यों नहीं लिख पाया, जरा 2 लाइन समझदार लोग बच गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय 40-50 किलो दूध रहा होगा। यदि अब 10 किलो है तो ये मावा मेरे हिस्से में आया है, तो जितने श्रोता हैं वो कम से कम कविता सुनने वाले बैठे तो मैं बोल रहा हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, जो कविता समझते हैं वो अपनी तालियां उधार मत रखना। विनीत चांद ये क्यों नहीं लिख पाया जो सुमित्रा ने लिखा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। चंबल के बेटो जरा तालियां उठे तो फिर तलवारों की तरह उठे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। लेकिन तभी जीत जाता है कविता के लोग, लेकिन तभी जीत जाता है लोहू से लथपथ आंचल, मेरी बोराई सीमा का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी। ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी। जब तक एक भी दुश्मन जिंदा अपने हिंदुस्तान का कोई गीत नहीं गाएंगे, तब तक मीठी तान का कोई गीत नहीं गाएंगे। मैं एक बात बांट लेता हूं। ओम सोनी भैया से बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। निशु मुझे मिलता रहता है, ओम भैया बहुत दिनों बाद मिले। कुछ बात बांट लेता हूं। मैं जब करगिल गया था तो वहां एक बड़ी अनहोनी घटना हुई। जो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अभी कुछ हुआ नहीं है, माफ करिएगा सर, यदि कुछ न हुआ होता तो आज आपके राजकुमार तिरंगा लेकर के लाल चौक पर गए नहीं होते आज तक। वहां बिना कमांडो के किसी की औकात नहीं थी चला जाए वहां पर। मैं आपको कसम देता हूं और सच हो तो ताली उठाएं। क्या आपने पिछली 15 अगस्त पर कश्मीर के एक एक नाव के ऊपर तिरंगा लहरता हुआ देख लिया था कि नहीं देख लिया था आपने? यह परिवर्तन छोटा नहीं है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। जो लोग कहते कुछ नहीं हुआ, मैं उन्हें आईना दिखा रहा हूं कि क्या हुआ है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। एक बात मैं सूचना दे दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग होगी यहाँ जितने लोग बचे हुए हैं, या 100% ताली होगी। बीच का रास्ता मुझे स्वीकार नहीं, मैं अंतिम मौका आपको दे रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। अब मुझे लगा मैं चंबल में खड़ा हूं। हल्का ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दूर सीधी कर दी। अब बस जैसे जैसे ताली बजेंगी वैसे वैसे मेरी कविता की रफ्तार बढ़ेगी। लो हमने दूर सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही टकराई ने। मैं अगली लाइन बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे। उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही टकराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। शुक्रिया, मैंने इशारे में बात बोली है, वरना लोग कहते हैं मैं नाम ले रहा हूं। आप कहें तो मैं एक बार और बोल दूं इसको, तो जरा ताली बजा के बताइए कैसे बोला जाता है।
लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। कहां है वो अलगाववादी नेता यासीन मलिक? जानते हैं आप, पहले प्रधानमंत्री के आवास में चाय की चुस्कियां लेता था, इसके वीडियो मौजूद हैं। मैं 2 कैमरों के सामने अपनी बात बोल रहा हूं, यदि झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कल रोक दीजिएगा। चाय पीता हुआ मिला वो पूर्व प्रधानमंत्री के आवास में। आप जानते हैं इस समय कहां है वो? कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने उसको। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंक। एक बात समझ लीजिएगा, अभी मेरे कई दोस्त यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे ओम सोनी जी, भूपेंद्र राठौड़ आजकल लैपटॉप की दुनिया का आदमी है। कहला भाई साहब आपको पता है आपकी कविताएं हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में सुनी जाती। अब ये तो समझ ही लो कि कम से कम प्रसाद देने के लिए तो वो सुनते नहीं होंगे, किसी न किसी जुगाड़ में बैठे होंगे। तो जब मैं इतनी हिम्मत इंटरनेट की दुनिया में कर रहा हूं कि मेरी कविताएं पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, ये खतरा जी मैं मोल रहा हूं, तो हिम्मत और दाद तो आपको देनी पड़ेगी। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। ताली दुगनी होनी चाहिए। उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही ततराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, एक स्पिन बॉलिंग और करके देख लो, फिर सपाट कविता पढ़ दूंगा। इसे समझ गए तो आप मुझे सुनने के काबिल हो जाओगे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, और जिनके समझ में नहीं आए वो पड़ोसी से पूछना ये बोल क्या रहा है कवि। ये तो छोटा सा, आपकी ताली इस बार कश्मीर पहुंचे, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये वीर क्षीर हो जाएगा। आपके मीणा जी आए नहीं है, वरना ये लाइन में उन्हें सौंप के जाता कि इस लाइन को जरा ऊपर तक पहुंचाना। ये सपना आपका भी हो, मेरा भी हो, जो मैं बोल रहा हूं, तो जरा एक एक श्रोता के हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं दावा कर रहा हूं, विश्वास रखो इस बार सभी ये वीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। वो 3 शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि बहुत देर बाद ही सही कम से कम भारत माता की जय लगाने वाले बेटे यहां मौजूद तो हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं केवल इशारों का कवि हूं। आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे सर, इसलिए भारत माता की जय के नारे सीख गए हो। यदि दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे होते। मुझे आपकी तालियां नहीं, मुझे चिंगारियां चाहिए। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। एक बात यदि पहुंचे तो जो जेएनयू के कन्हैया के थप्पड़ की तरह पहुंचे आपकी तालियां। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश में? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, भारत माता की जय नहीं लगाऊंगा। चाहे गर्दन पे भी छुरी रख दो, हम गर्दन पे नहीं रखेंगे, हम गर्दन के आर पार छुरी रख देंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आवेश में कविता नहीं बोल रहा हूं। मैंने अभी बताया कि एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है, मैं पूरे होश और हवास के साथ बोल रहा हूं। यहाँ बड़े लोग बैठे, 47 का विभाजन सर मजहब की दीवार पर खड़ा था। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन लोगों को हिंदुस्तान प्यारा था उन लोगों ने तो तय कर लिया था कि मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। आज निकम्मों की भाषा क्यों बदल गई है, ये मेरे गुस्से का कारण है। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गईं, जिसकी स्वर लहरी सुनने को स्वर्ग सीढ़ियां छूट गईं। कुछ मक्कारों को वही गीत, कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे बताइएगा, मक्कारों को कुछ वही गीत दिल भर की रास नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया, मक्कारों को लगता शायद, मुझे अच्छा लगा, मक्कारों को शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके, सचमुच कितने हठभागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। जो चले गए यह देश छोड़, मेरा नाम विनीत चौहान है, मैं 2 लाइनों में विनीत हो रहा हूं। अगली 2 लाइनों में मेरा चौहानी तेवर पसंद आए
तो बताइएगा जो श्रोता चले गए हैं कि तुमने एक कवि को सुनने से चूक गए थे आप लोग। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न कभी। शुक्रिया, धन्यवाद। आप पूरे अंता की तरफ से एक बेटे आ गए हैं, तो जरा इनके भी सम्मान में आप तालियां बजा दीजिएगा। ये ताली, ये माला एक व्यक्ति की नहीं, आप सबका सम्मान मेरे गले में आ गया है। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें। मैं विनम्र हो रहा हूं उनके सामने। जो चले गए यह, हमारे भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, हम पाकिस्तान से भारत माता की पाकिस्तान की जरूरत नहीं, वो पहले तय कर गए थे कि हम मजहबी कंट्री में जा रहे हैं। इस देश में जो मुसलमान रह गए थे उन्होंने तय किया था हम मजहब को ज्यादा बड़ा नहीं मानेंगे, हम हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। बस इस तर्क पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। मैं विनीत हो चुका हूं, अब मैं चौहानी तेवर बाहर ला रहा हूं और मैं दावा कर रहा हूं, तालियां रोक के बताना। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। वरना इस घटना पर तुमको हम बात छाट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। भारत माता की। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर चुका देते। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर चुका देते। इस राष्ट्र देव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। लेकिन वो महबूबा जी कल 370 मत हटा देना, वरना तिरंगा उठाने वाला, मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं, एक भी लाइन इतर नहीं बोलूंगा मैं जो उन्होंने बोली ना हो। मैं सच कह रहा हूं, यदि मैं उस दिन देश का प्रधानमंत्री होता तो उस माननीय को इसी अपराध में, राष्ट्रद्रोह के अपराध में फांसी के तख्ते पर लटका चुका होता। खा इस देश का रहे हो, संविधान इस देश में हो, और तुम कह रहे हो कि तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। यह हाड़ोती की मिट्टी है, इसने जन्म की घुट्टी में चंबल का पानी पिया है। बगावत का दर्जा है इस मिट्टी को। आपके यहाँ का कैप्टन अजय आहूजा सबसे पहला शहीद था जो करगिल की सीमाओं पर गया। मैं लाइन कह रहा हूं उस महबूबा के नाम, उसके तकिए के पास आपकी तालियां पहुंचे। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? मैं इसका भी ध्यान चाहता हूं और एक एक श्रोता का ध्यान चाहता हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? जब तक एक भी बेटा जिंदा, मैं चंबल के बेटों से उसे कहना चाहता हूं तरफ से, जब तक एक भी बेटा जिंदा, जब तक एक भी बेटा जिंदा, अपने हिंदुस्तान का अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। 370 धारा हटाने का फैसला हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि वहां पर जनमत संग्रह कर लेते। मैंने कहा माननीय फर्जीवाल जी, कल परसों जमानत से आए, मैं नाम नहीं ले सकते, नहीं तो उसमें भी धारा लग जाती है। मैंने कहा फर्जीवाल जी, वहां के आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी। चंबल के बेटों, मुझे हक देना, मैं एक कानून बनवा सकूं इस देश के अंदर। और कल प्रेस के लोग बैठे हो तो मुझे इस नाम से छापिएगा, जिन्होंने कहा कि संविधान की धाराओं के तहत जनमत संग्रह कर लेते 370 हटाने से पहले। मैं एक बात कह रहा हूं और आपकी तालियां या पुलिस के वर्दी के जवानों को हौसला देना, संविधान की धाराएं केवल खरगोशों के लिए होनी चाहिए। भेड़ियों के लिए कौन सी धारा लगेगी, ये हमारी पुलिस और सेना की बंदूक की गोलियां तय कर लें। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। किससे जनमत संग्रह करें हम जनमत संग्रह करेंगे तो उन माओं से करेंगे जिनके बेटे सीमाओं पर न्यौछावर हो गए। हम जनमत संग्रह करेंगे तो उन बहनों से करेंगे जिनकी राखियां सिंदूरों के साथ वहां पर चली गई थी। यह हिंदुस्तान है सर, यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। ये चंबल की मिट्टी है सर। मैं आया था 5-10 साल पहले जब करगिल का युद्ध चल रहा था, कोटा में एक बड़े अखबार ने कवि सम्मेलन आयोजित किया। निशु भैया को मालूम, 60 साल की 65 साल की एक बूढ़ी मां लाठी टेकते हुए आई मंच पर, उसका सम्मान करना था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहला इनका इकलौता बेटा था, वो करगिल में शहीद हो गया। बूढ़ी मां से एक पत्रकार ने माइक लगा के पूछ लिया, मां इकलौती संतान थी तुम्हारी वो बेटा, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, कैसा लग रहा है?
उस माँ ने जो उत्तर दिया, मैं सच कह रहा हूं, मैंने माइक से नीचे उतर के पैर छुए और तालियां बजाई उसके लिए। उस माँ ने कहा, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। आपकी तालियां दी, जिस बार चूक गए तो मुझे अफसोस होगा। माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। यह उस चंबल की मां का कलेजा था। तो पूरी घाटी, तो मैं आपके बीच में फैसला कर रहा हूं कि 370 धारा हटाना कितना अच्छा था या कितना बुरा था, मुझे चंबल के बेटे बताएंगे। यदि आपकी तालियां बज गई तो मैं समझूंगा हटाना ठीक था। यदि आप लोगों में से खामोशी रह गई तो मुझे लगा मोदी जी का निर्णय गलत था। मैं आपके सामने फैसला पढ़ रहा हूं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। तैयार रहेगा? और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। निराश मत होइएगा। केवल शिकायत है अयोध्या वालों से, फैजाबाद वालों से। तो मैं अयोध्या गया था अभी राम मंदिर बनने के बाद, मैं उनसे कहकर भी आया था इस बात को कि यदि पृथ्वीराज चौहान, मंच का ध्यान चाहता हूं, बिल्कुल नई टिप्पणी कर रहा हूं, यदि पृथ्वीराज चौहान से कुछ शिकायतें हैं तो उसका विकल्प मोहम्मद गौरी नहीं होना चाहिए। अवसर दीजिएगा। ये 60 वर्ष की पीड़ा है, पल भर में दूर नहीं होगी। इसमें अपनों के छलबल है, ये यूं का फूर नहीं होगी। इसमें अपनों के छलबल हैं। तुम कुछ दिन धीरज और धरो, छट जाएगा कोहरा सारा। सूरज की रक्तिम किरणें ही चीरेंगी सारा अंधियारा। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। मैं परसों दिल्ली जा रहा हूं, मोदी जी तक ये आवाज पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे। जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ करके बाहों में भर लो। आपकी तालियां मुझे सूचित करेंगे, मैं अगली कविता पढ़ूंगी, अपना काम खत्म हो जाएगा। उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो। शुक्रिया देना। नहीं, पीछे जाने का नाटक नहीं करूंगा, वो तो बहुत लंबी कविता है। एक और मैं आवश्यक कविता पढ़ देता हूं।